डीप टॉक में आपका स्वागत है। आज मेरी गेस्ट हैं बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग, शार्क टैंक की सबसे अमेजिंग शार्क विनीता सिंह। थैंक यू विनीता फॉर कमिंग। थैंक यू। आई होप चार्मिंग ऐड करने से आपका पूरा इंट्रोडक्शन हिल नहीं गया। नहीं, चार्मिंग तो आप हो और चार्मिंग भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंस्पायरिंग हो। आपने इतना अपनी लाइफ में अचीव किया है और मैंने शार्क टैंक के आपके एपिसोड्स देखे हैं। एक हमारे टर्म होती थी मीठी छुरी। आई डोंट नो इफ आपको उसका मतलब पता है। हाँ, समझ गई मैं। कि आप इतने स्वीट लगते हो लेकिन आप बिजनेस समझते हो। और अगर आपको बिजनेस नहीं जम रहा है तो आप बोल देते हो, लेकिन सीधा छुरा नहीं घोंपते, प्यार से बोलते हो कि ये मेरे लिए नहीं है। कुछ लोग शार्क टैंक पे, हम नाम नहीं लेंगे, yes, of course. वो सीधा मतलब वार करते थे तलवार से। तो आप स्वीट शार्क हो लेकिन बहुत ही समझदार शार्क हो। सो थैंक यू सो मच। पैसा तो जेब से ही जा रहा है ना, तो कितना भी एंड बहुत बार ऐसे होता है, बिकॉज मैं उस पोजीशन में लाखों बार हो चुकी हूँ जब मेरी पिच के एंड में बैंड बजी है एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। मुझे तो एक आध बार हमें वीसी ने बोल दिया कि यार क्या कर रहे हो, जॉब ले लो, टाइम मत वेस्ट करो। तो अभी इतना सब जब झेला है तो बोला नहीं जाता है, बिकॉज यू कैन ऑलमोस्ट रिलेट। आई स्पेंड मोर टाइम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर देन इन्वेस्टर। तो अब क्या करें। हाँ, नहीं, आई कुड सी दैट इन योर एक्सप्रेशन। आई कुड सी कि देयर इज अ बिजनेस वुमन विनीता जो डील को प्रैक्टिकल वे में इवैल्यूएट करना चाहती है कि ये डील मेक सेंस, डज इट मेक सेंस और नॉट। एंड देयर इज अ विनीता विच इज़ लाइक एम्पथाइजिंग एंड रिलेटिंग टू द पीपल हु हैव कम, दीज यंग किड्स हु हैव कम एंड थिंकिंग हाय मैं भी एक दिन ऐसी थी। मान लिया ये लोग चूरन बना के लाए हैं जो नहीं दिखेगा, पर चूरन तो इन्होंने दिल से बनाया ना। Did that happen to you? All the time, and I'm amazed actually, hats off है सोनी की टीम को कि उन्होंने entrepreneurs को पिक किया, because as sharks इन्वेस्टर्स भी ला सकते थे वो, बिकॉज इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली नो सो मच मोर अबाउट इन्वेस्टिंग एंड फाइनली हम वही कर रहे थे। बट एज एंटरप्रेन्योर्स समहाउ दैट एम्पथी और वो जो कनेक्शन है विद द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग देयर इतना आता था, बिकॉज रियली ऑल ऑफ अस किसी भी स्टेज पे आप पहुंच जाओ अपने बिजनेस के, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट पिचिंग एंड देयर हैव बीन, आप सोच नहीं सकते ऐसे दिन थे मैं शार्क टैंक में बैठी हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं वैनिटी वैन में जाके पिच मार रही हूँ अपने बिजनेस की फंड रेजिंग के लिए, और ब्रेक में, और फिर मैं वापस जाके इन्वेस्टर बन के इवैल्यूएट कर रही हूँ। इट्स जस्ट वी वर लिटरली सेम दिन में दोनों हैट्स पहन के। अभी भी आप जाके करना पड़ता है दोनों। करते हो मतलब आप कभी शार्क बनते हो, कभी मछली बनते हो। मछली है हम। मछली बन के एटलीस्ट इतनी लाइफ में आई वुड से औकात आई है कि थोड़ा शार्क बन सकते हैं। औकात आपकी बहुत ज़्यादा है और इट्स रियली अ ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू हियर। सो वी आर आई थिंक बिकमिंग दैट वे दैट एवरीथिंग इज बिकम वेरी विजुअल एंड आई थिंक women specifically are judged a lot on the way they look. Men also, ऐसा नहीं है, आदमी नहीं है, but maybe men don't get comments like that. But okay, let's just talk about it now. It's okay, we'll go back to your life in a bit since you touched on this. Because what is interesting is कि आपकी कंपनी भी तो मेकअप किया। In a way वो भी तो लड़कियों को यही कह रही है कि और अच्छे लगो देखने में। और आप एक तरफ से कह रहे हो कि इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, आज मैं बिजनेस वूमन हूँ फिर भी बोल रहे हैं तुम ऐसी लग रही हो, ऐसी लग रही हो, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, ये वो जो भी, आई डोंट नो व्हाट दे राइट, बट हाउ डू यू रिकंसाइल दिस? या सो दिस अगेन, ये बहुत ही this is a question which lot of my friends also ask, and इसलिए it's I'm gonna say what I believe, and I know that a lot of comments में अभी आपका एक new term आने वाला है, hypocrite। तो no hypocrite, I will give you my talk on makeup। okay। मैं आपको इसके बाद, मैंने मेकअप कराया हुआ है। अच्छा। हाँ। मैं कोई ऐसे खिलती जवानी नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने थॉट्स मेकअप दूंगा, बट आई वांट टू हियर योर थॉट्स। सो मैंने हमने जब शुगर स्टार्ट किया था 2015 में, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा था इन जनरल अमंगस्ट वुमेन। वो ये था कि वो अपनी मॉम से बहुत डिफरेंट थी। वो बाहर जा रही थी, वो कॉलेज जाती थी, ऑफिस जाती थी, एंड उनके लिए दिस होल सुबह अपना लिपस्टिक लगा के बाहर जाना एक ऐसा फीलिंग होता था ऑफ फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। तो मेकअप इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, आई नो इट इज़ समथिंग दैट पीपल विल आर्ग्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर मैंने जितना देखा है विमेन डू दिस फॉर देमसेल्व्स। उनको
most men in their lives have no appreciation for their makeup. मतलब वो नहीं होता है, वो नोटिस ही नहीं करते, वो नोटिस नहीं करते हैं. और अगर आपने लगा दी रेड लिपस्टिक तो मतलब टू दी एक्सटेंड दैट आई हैव कस्टमर्स हु से कि माय हस्बैंड सेज ये मौत का चुम्मा लग रहा है. मतलब that level of like you know revulsion like people have to you know like bright colors, right? to men? But you know women just love it because उनको you know अच्छा लगता है. They feel great about themselves and you know they pick colors that make them आज I feel like a red or आज I feel like a you know a hot pink or whatever, right? It's like a fashion accessory. अब you know आप बोल सकते हो कि fashion and makeup and you know selling beauty products is all about just you know like feeling inferior or having self doubt. But I do feel that you know there is a, I mean if you use it correctly, which is if you use it to feel happier and more confident, then it's not about you know self doubt. And वो makeup की जो अभी पुराने ज़माने में फ्रेमिंग थी कि आपकी डेफिशिएंसीज को हाइड करता है, वो चेंज हो गया. यंग वुमेन सी इट एज अ यू नो इट्स लाइक अ इट्स वॉइसिंग देयर inner freedom of expression, and that's how I see it. And which is why I don't feel that मतलब मैं आपको बोलूँ कि you look bad and that is something जिससे किसी को self doubt हो जाता है. But किसी को बोलना कि you look great or you look awesome and they feel better about it, उसमें there is no problem. My problem is कि you know इतने सारे लोग comment करते हैं. Even as a now that I'm the CEO of a company, I feel that you know even now people are like only commenting of the line you don't look good enough, और तुमने मेकअप कंपनी इससे स्टार्ट की क्योंकि तुम इतने खराब दिखते हो. मतलब इतना नेगेटिव बोलते हैं लोग. Are you serious? Yeah, so that I feel that you know is just a way of trying to bring women down. Those losers, they are losers, you know that. I तो don't check comments. मैं मेरा न्यू स्टाइल है, it's called hit and run. जैसे होता है ना ऐसे post and run, तो मैं तो comments ही नहीं पढ़ती हूँ because comments में इतने लोग इतना troll करते हैं. How were you before at dealing with this thing when people would say something so deeply personal like, oh, you're not looking good, oh, you opened a makeup company because you don't look good. Did you have a complex about your looks? So I actually, you know, because I went to an IIT and an IIM, it was women were fewer. तो उधर तो हम तो सबको भगवान मानते हैं, हम तो देवी मानते हैं. हाँ तो फिर see I always thought that I was one of the smarter people in the room, and I always my association about myself मतलब when I thought that who am I as a person, I always thought about smart, high integrity. मतलब I never really मतलब the whole look वाला axis, even though I grew up in Delhi where looks are very important. Oh really? Okay. अब दिल्ली वाले ही बताएंगे भाई, मैं भी दिल्ली वाला हूँ. Okay fine. So but even it wasn't something that I really obsessed about. It was something that, and I always thought that, you know, as long as I am, you know, I accomplished as a in my career, it's not gonna matter. The only realization I had is that irrespective मैं makeup company चलाऊँ या कोई भी business, मैं steel की factory चालू कर देती, तो भी as a woman it would not cease to matter. It would always matter. तो मतलब वो मेरी एक रियलाइजेशन हुई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि आप कितना भी अकम्प्लिश कर लो, फर्स्ट पॉइंट दैट अ वुमन इज जज्ड इज कि वो दिखती कैसे है. तो दैट इज समथिंग विच आई डिडंट नो अबाउट. आई मीन आई डिडंट एक्सपीरियंस दैट एंड आई एम सीइंग मोर एंड मोर ऑफ दैट. तो उसमें हाँ मतलब मुझे अपना मेकअप कंपनी का एक है कि मुझे लोग बोलते हैं कि यार तुम IIT से इंजीनियरिंग करके मेकअप चला दिया. मतलब एक बुक थी IIT एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें आई वाज द ओनली वुमन एंड देयर कितना क्लीशेड है ना कि एक ही लड़की है और वो लड़की है जिसने एक मेकअप कंपनी स्टार्ट की. हाउ क्लीशेड. तो वो सब में मैं नहीं पढ़ती बिकॉज मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लो, पीपल विल फाइंड अ वे टू ब्रिंग यू डाउन. मुझे लगता है कि टू गेट हियर बहुत मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल्स हुए, बहुत सफरिंग हुई है. तो आई यू नो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इंडस्ट्री इट इज़, इट्स समथिंग दैट्स वेल डिजर्व्ड. पर हाँ, नाउ ऑल्सो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दैट यू नो बिजनेस वुड बी, द वे यू लुक वुड ऑलवेज बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली फॉर अ वुमन. Men can still get away with थोड़ा सा मतलब less focus on the थोड़ा, but it matters for men also. Yeah, which I never knew that. मतलब like you said, because बाहर तो होता है यार, मतलब nobody said कि Steve Jobs same T-shirt क्यों पहनता है. Yeah, like that. You know, they never questioned that, right? It was fine for Mark Zuckerberg and Steve Jobs to wear the same T-shirt. It was cool actually. पर ये again India में I think थोड़ा ज़्यादा important. Girls can't repeat a dress at a party. There is a website which shows all the Bollywood actresses who repeated a dress. Oh no. मतलब एक बार पहनो और जला दो. उनका ये है. How does this
fear of rejection play in life, and how does one get over fear of rejection with girls, with not just dating but career, everything? Yeah. No. So I am to like a champion of fear of rejection in terms of avoiding rejection. कुछ भी हो जाए, मतलब मैं लाइफ में बहुत सालों तक ऐसी करती थी कि मैं अपने गोल ऐसे बनाऊंगी कि मैं फेल ही नहीं हो सकती. तो मतलब अगर मुझे लगता है कि ये पोजीशन के लिए खड़ा होना है एंड मैं खड़ी ही नहीं होंगी बिकॉज मुझे लगेगा अगर मैं हार गई तो कितना एम्बैरेसिंग होगा. ये अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, मैं अप्लाई नहीं करूँगी अगर नहीं मिला तो मतलब आई सॉर्ट ऑफ वुड ऑलवेज थिंक कि अच्छा मैं क्या चीज़ मुझे easily मिल जाएगी, मैं वही गोल रखूंगी. तो I sort of, I think all of us go through that, and the only way to finally that's good or not good? It's not good at all because fail and reject, ये दो चीज़ें आप लाइफ में avoid ही नहीं कर सकते, right? तो the earlier you get the thick skin to get over it and develop a process to recover from it quickly, the better it is for you. And वो मेरा लाइफ में बहुत लेट आया. I think मैं IIM अहमदाबाद में I stood for the batch representative election and I had the most humiliating defeat ever. And इतनी humiliating थी, मुझे कुछ 7 वोट भी नहीं मिले थे out of some 250 का बैच, and मेरे उससे ज़्यादा तो दोस्त लोग थे. तो इतना I remember that video अभी एक इलेक्शन में आया था, some independent candidate जिसके 9 नहीं, उसको 9 वोट भी नहीं मिले थे, उसके घर में 13 लोग रहते थे. She was crying. Anyway. Sorry, I can so relate. हाँ, तो पर वो जो humiliation था ना, उससे मैंने बहुत सीखा है लाइफ में. मतलब because then you develop, all of us, all we need is a mechanism that we need to recover, bounce back. People who are young, उनको करियर पहले जमाना चाहिए या शादी पहले जमानी चाहिए? That what should you do first? Of course, family first. That I understand. Yes. So see, the way I see it is that career को ना लोग जब 20s में होते हैं ना, तो उन्हें लगता है बस ये यही है मेरा करियर, मेरी आज की जो जॉब है ये करियर है. वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते हैं. एंड आई थिंक दैट द मोमेंट यू थिंक ऑफ योर करियर एज अ मल्टी डेकेड प्रोजेक्ट, लाइक वेर यू आर सेइंग मेरे को 30, 40, 50 साल में अपना करियर डेवलप होगा, यू स्टॉप बीइंग इतना शॉर्ट. आई थिंक वो जो एक वो कमीने मूवी में ग्राफ है ना कि 25 पे यहाँ पे फिर असिस्टेंट मैनेजर, वो वाला प्रेशर है ना. उससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम ये पहले जमा लेंगे फिर हम देख लेंगे, पर वो कभी जमता नहीं है, राइट? बिकॉज करियर इज अगर आपको वर्ल्ड में बेस्ट बनना है तो आपको उसमें 20-30 साल लगेंगे. तो आप अभी 3-4 साल में क्या जमा रहे हो? कुछ नहीं जमा रहे हो, कुछ ना कमा रहे हो. इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? तो आई वुड लुक एट 20s आर फॉर लर्निंग, एक्सपोजर. मतलब नेवर रन आफ्टर योर मनी इन योर 20s. मतलब डू वट एवर gives you सबसे ज़्यादा learning and exposure, best bosses, best kind of places to fail and learn and grow. And then once you do that, then you will have the rest of your life to make money. So I would say कुछ जमाओ मत, do what, मतलब look at it, don't put your life on hold. If you think you're ready for marriage, doesn't matter where you are in your career. ये 2 separate decisions हैं, इनको लिंक करने का ज़रूरत ही नहीं है. तो अनलेस कि मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली आप 1 करोड़ की शादी मत करो या 20 लाख की शादी मत करो, मतलब कोर्ट मैरिज कर लो, उसमें क्या है. पर आई डोंट थिंक अपनी लाइफ होल्ड करनी चाहिए सोचने के लिए मैं यहाँ पहुँचूंगा फिर मैं मैरिज करूंगा. ना आपको फैमिली प्लानिंग होल्ड करनी चाहिए. अगर आपको लगता है इट्स राइट टाइम टू हैव अ फैमिली, गो फॉर इट. इट डजंट मैटर वेयर यू आर इन योर करियर, बिकॉज करियर तो अभी बहुत टाइम चलेगा. वो मुझे लगता है जो लोग ऐसे जमाने की जल्दी में होते हैं ना, वो लोग को जल्दी कमाना होता है, जल्दी जमाना होता है, तो इसलिए वो सोचते हैं. आई हेट इट व्हेन पीपल से कि मैं 15 साल तक इतने पैसे कमा लूंगा, उसके बाद आई फॉलो माई हार्ट एंड डू व्हाट आई रियली वांट टू डू आउट ऑफ लाइफ. मतलब व्हाट इफ यू डाई बिफोर दैट, राइट? सो दैट इज ट्रू. सो आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डज मनी मीन टू यू? पैसे का क्या मतलब है आपके लिए? I feel that I up to a certain point it's one of those things that can cause unhappiness. But beyond a certain point, it doesn't cause any happiness. So I don't, in my mind, it's just one of those things. For my business, it's one of the most important metrics because it's the common language जो सबको समझ आती है, from the people watching your show to my investors to Wall Street, Dalal Street to our employees. So which is why that, from a business perspective, it is that one metrics that can, equate a steel ka business and a cosmetics ka business and connect them all. So it is important. But as a person, for me it is वही, मतलब it's like once you reach a certain level, which thankfully I feel that I'm at now, beyond that और कमा के joy नहीं है. Joy is in just like giving back and like seeing what money can do in terms of just like general impact.
एंड आई जेन्युइनली मैंने देखा है दैट वो जो proportion to happiness वाला ग्राफ बनाओ ना, मनी इज टू हैप्पीनेस, वो बहुत लाइक यू नो वो डीलिंक्ड हो जाता है बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन. आई डोंट नो एनीबडी हु केयर्स मोर अबाउट मनी देन देयर फैमिली इफ दे हैव अ सर्टेन अमाउंट, मोर देन अ सर्टेन अमाउंट. पर हाँ, अंटिल यू गेट देयर जो बहुत डिफरेंट अमाउंट है. मैं बहुत लोगों को पूछती हूँ कि तुम्हारा क्या नंबर है, बिकॉज मैं बैंकर फ्रेंड्स को जानती हूँ, बोलते हैं मैं जब 40 करोड़ मेरे पास होगा तब मैं अपनी लाइफ जीऊंगा इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग माई हार्ट एंड गोइंग आफ्टर माई जर्नी. आई रिमेंबर समबडी यूज्ड टू से 10 करोड़ 5 years बैक, किसी का 100 करोड़ है. तो वो जो नंबर है वो सबका अलग अलग हो सकता है, पर वो बहुत छोटी रेंज होती है. Let's talk about this, not just from you. I know many startup people now. A lot of these co-founders start together and then they part ways. Yeah. And it's kind of sad also at one level, but I want to understand what's your take as a thinker. Why, not just about what you, but like, why does that happen? I think, lot of times we start off as batchmates or as, friends, and then I think the, most splits happen जब सबसे tough part of phase of the business होता है, because तब वो blame चालू हो जाता है. And when that blame starts and, you start losing respect for each other. And तू ऐसे करता, तूने ऐसे किया, पर तूने भी तो ये नहीं किया, like that. हाँ. And then फिर मतलब if you are by yourself, like I said, कि you are responsible for all your actions, right? तो वो मतलब then it is like you have nobody else to blame, so you will do whatever it takes. But when you have a co-founder, then वो easy होता है to shift the blame, saying that probably अगर हम ऐसे नहीं करते, like differences of opinion, at the end of the day हर एक रुपया कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा या मार्केटिंग में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. मतलब ऑल ऑफ दोज डिसीजंस बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बिजनेस के लिए, राइट? अब वो वाले डिसीजंस में मिस्टेक्स होती हैं, एंड देन आई यू लाइक द पर्सन हु इज गोना से हे आई टोल्ड यू सो, मैं सही थी, एंड लेट योर ईगो इन द रूम, और आर यू समबडी हु इज गोना बी लाइक ठीक है यार, सबसे गलतियां होती है, लेट्स मूव ऑन. What is fitness to you? What all does it give? One is, of course, it makes you healthy. It prevents depression. Yeah. And do you think it also helps you in success? You think sugar wouldn't be where it is today if you didn't? Absolutely. मतलब मुझे लगता है कि that whole like 1 घंटा सुबह वर्कआउट करना ना लाइफ का सबसे बड़ा ROI है. मतलब it's one of those things that costs you nothing, but it has impact on your like stamina तो obvious है, but your clarity of thought, in your ability to like run all other aspects of your life, because वो that 1 hour will ensure कि फिर आप फालतू चीज़ें नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको रात को टाइम नहीं है बैठ के यूट्यूब पे लगे रहने का, या फिर रील्स, या फिर ये बैठ के नेटफ्लिक्स घंटों तक देखने का, राइट? बिकॉज आपको सुबह उठना है, तो आपका वो पार्ट सेट हो जाता है, आप टाइम वेस्ट कम करते हो. आपका बिकॉज यू आर रनिंग, यू आर थिंकिंग मोर अबाउट योर हेल्थ, तो आप फूड ढंग से लेते हो, तो आपकी दैट लाइफ स्टाइल ऑफ हैविंग जंक, पुटिंग जंक इन योर बॉडी कम हो जाता है. यू स्टार्ट लाइक मेकिंग फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो पीपल हु केयर अबाउट फिटनेस, सो यू गेट इन द राइट सर्कल्स, यू गेट इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल. तो वो बहुत सारी आपकी लाइफ की चीज़ें ना कट करके सॉर्ट आउट हो जाती है. इट्स लाइक अ कैस्केडिंग इफेक्ट विच इज़ ब्रिलियंट. तो मतलब मुझे लगता है अगेन सी 20s के बच्चों के लिए इतना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है 20s में ऐसा इनफाइनाइट ROI रीडिंग से आता है, 30s में मुझे लगता है इनफाइनाइट ROI आता है फिटनेस से, बिकॉज दैट्स व्हेन यू स्टार्ट पीपल स्टार्ट हैविंग बैक में प्रॉब्लम है ये वो. But you should start early. You should start early. I mean, why should you can't just say कि I'll be a fat slob and read in 20s, because I want to clarify that that's not what you're saying. That's not what I'm saying, but I'm just saying that it अगर if somebody more. said एक चीज में it always pays off. करो, I think it always pays off, but in 30s it will pay off the most. And when did you know like this sugar, यार ये हो गया, ये तो चक्का लग गया? I think like for first few products पे ही बहुत like feedback तो बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब consumers were loving it, but it was still hard to convince investors. I think हमारी लाइफ की बैटल ये रही है कि VCs को एक तो मतलब एक तो सारे वो बंदे होते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं मार्केट से कनेक्ट नहीं होता है. अगर आप एक हेल्थ बार चालू करो तो मैं बता रही हूँ VCs की लाइन लग जाएगी, क्योंकि वो खुद रिलेट कर पाते हैं. बट अगर आप लिपस्टिक बोल रहे हो कि मैं डबल लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लॉन्च करूंगी, उनको लगेगा यार इसकी क्या जरूरत है. ये होता क्या है? सो बट सेकंड थिंग इज इवन लाइक इन टर्म्स ऑफ फाउंडर्स, लाइक लेस देन 2-3% ऑफ द कैपिटल गोज टू women फाउंडेड कंपनीज, राइट? तो वो मतलब ये चेंज नहीं हुआ है, मतलब बातें हो रही है बहुत, बट वो चेंज नहीं हुआ है. You were saying this to me even before the interview when we were chatting. Have you felt that? Have you felt that discrimination? ऑफ कोर्स. मतलब इट्स 10 साल पहले तो लोग मुंह पे बोलते थे. मतलब मुझे मुंह पे किसी ने बोला है कि मैं
यू नो एंजल इन्वेस्टर ने बोला है कि हम विमेन फाउंडेड कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करते यार कहते अपने आप को एंजल है और ऐसे डेविल वाली बातें कर रहे हैं. नहीं क्यों तो एंजल को ऐसे बोलना चाहिए? नहीं एंजल क्यों रखा नाम? एनीवे उनको 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 लगता है उनको सच कि हम नहीं बोलना देते चाहिए. लड़कियों को पैसे. ऐसे मतलब उन्होंने बोला होता यहाँ मतलब जिस नहीं, तरह ऐसे शादी नहीं का बोला था, पार्टी का ऐसे नहीं ऑर्डर. बोला था, ऐसे नहीं बोला था. उन्होंने बोला सोल में तो बिल्कुल नहीं करते, सोलो फीमेल फाउंडर में तो बिल्कुल भी नहीं करते. क्यों भी था उनके पास कि हमने एक बार डाला था और फिर उसके बच्चे हो गए, उसके बाद प्रायोरिटीज चेंज हो गई, तो बिजनेस पे फोकस कम हो गया था, जिससे हम नहीं करते. सो बैड. मैंने ये सोचा कि यार मतलब और तो लाइफ सोलो में में नहीं करते मतलब तो क्या मतलब लड़का साथ लाओ. हाँ तो व्हाट इज दिस तालिबान टाइप कि मतलब ड्राइविंग करने जाना एंड आप स्टेटिस्टिक्स सोचो राइट कि सैम्पल सेट की भी बात होती है राइट. सैम्पल सेट होता है, बोलते हैं 30 एटलीस्ट होना चाहिए. हमने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा था लाइक जितने ज़्यादा हो. आजकल हर चीज़ में डेटा ड्रिवन होने के लिए वीसीज को तो लाखों का डेटा दिखना पड़ता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग क्या प्रेफरेंस है. अब आप एक का सैम्पल सेट, आपका एक एक्सपीरियंस हुआ एंड आपने डिसाइड कर दिया कि आप पूरी लाइक यू नो जेंडर को बैन कर दो. जो लड़कियां ये देख रही हैं, हाँ what do you want to tell them if they are young, they're 10-15 years younger than you, what should they be prepared to face? क्या क्या उनकी लाइफ में उन्हें फेस करना पड़ सकता है because of being a girl unfairly? Because life, I think life overall is unfair, and this is just one of the things girls have to face, especially unfairness. तो क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ सकता है and how should they prepare for it? How can they deal with it? Besides going for a run, which solves everything. It solves everything, yeah. But yes, I think first pressure पता है क्या फील होता है कि you know when you see in an organization कि जो लोग को लाइक मैंने भी देखा कि जो वीसीज जिनमें पैसे डाल रहे हैं वो सब एक सर्टन टाइप के मैन है राइट. तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमन हो जाता है कि सर्टन टाइप के मैन सक्सीड करते हैं कि वो जनरली मोर अल्फा होते हैं, सेल्फ प्रमोटिंग होते हैं, यू नो एम्पैथी कम होती है, ऐसे टाइप के मैन ज़्यादा सक्सीड करते हैं. तो सबसे पहले प्रेशर इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विमेन आई फील कि दे फील द प्रेशर टू नॉट बी देमसेल्व्स. आई थिंक द फर्स्ट प्रेशर वो फील होता है कि आप उनकी तरह अगर होगे तो आपके प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे, आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे. तो यू नो लाइक द स्ट्रेंथ जो होती है विच वुमेन हैव, विच इज़ यू नो लीडरशिप, एम्पैथी, मल्टीटास्किंग, हम उन सबको हटा के यू नो वी ट्राई टू लाइक pretend that we are one of the bros. और वो if it comes naturally to you it's fine, but if you are you know pretending then you are giving up on whatever you were really good at. So my first advice would be कि आप मतलब follow your heart, like listen to your gut, because gut को हमेशा पता होता है कि आपके लिए क्या सही है. तो मतलब मुझे that realization कि I am not Steve Jobs was very hard, पर you know eventually I figured out my own way of being a business person and accepting and owning my own style of leadership, of execution made all the difference. Because otherwise मतलब हमारे रोल मॉडल इतने कम है कि हमें प्रेशर हो जाता है कि हम उनकी तरह रहें. So before we wind up, I want to ask you, what do you need to work on for Sugar, and what do you need to work on for Vineeta? Next, like things you need to, because you seem like a person who's always improving. So Sugar के लिए तो बहुत clear goal है. I wanted to be the number 1 brand in India in makeup as a category. And it's आपके पापा क्या बोलते हैं? Number 1 in the world. I love it. होगा जरूर होगा. Thank you so much. हाँ, so that for myself मतलब मेरा एक personal goal जिसके बारे में you know अपनी colleagues को भी बता चुकी हूँ, इसकी मतलब हमारी पास 2000 women वर्क करती हैं. एंड यू नो व्हेन मैं उनको जाके स्टोर्स में जब मिलती हूँ ना तो मुझे ऐसी सेंस ऑफ डीप जॉय होती है जो किसी और फीलिंग मतलब यू नो नथिंग कम्स क्लोज. तो आई वांट टू यू नो एम्प्लॉय 10,000 women बिकॉज मुझे लगता है दैट मतलब दैट इज़ द वन थिंग दैट इज़ यू नो विल बी माई लेगेसी और माई यू नो वॉट आई कैन गिव बैक टू thank, because मुझे लगता है I can't pay it back. My parents sacrificed a lot for me to come here where I am. A lot of people sacrifice. I just want to pay it forward, and my way of paying it forward is to have 10,000 women who we can employ at the company. And yourself? And myself. I think one of the things that I would love to do, which I've never tried out because I feel running is meditation. It's something that, you know, मुझे पता है कि मैं किसी दिन करूँगी, I will love it, but अभी तक मैंने किया नहीं है. So that is one. Second, I want to do the Boston Marathon, जिसके लिए qualifying is very hard. So that's another, like, it's one of those life goals, which I will try to accomplish in my 50s, hopefully. That'll all happen. And I don't know, guys,
if you like this kind of content, like I told you, if we अगर हम केले के छिलकों पे फिसलें या हम लड़ने बैठ जाएं तो बहुत सारे views आ सकते हैं, but that's not the aim here. The aim here to give people something they can learn from, grow in life. तो अगर आप चाहते हो कि ये और लोगों तक पहुँचे, then you have to like, you have to subscribe to my channel. सिर्फ सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, रिश्ता नहीं है, you know, बात पक्की नहीं कर रहे, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर डालो, because today we have a guest and she will read it. She will read each and every comment, good or bad, whether you liked or not, whatever. You can just put it. She'll definitely read it. So you should do that. How did you feel about today? I think very different content. I am pretty sure इसमें से 2-3 चीज़ होगी जो मैं जिसके बारे में बाद में मैं regret करूँगी कि मैंने इतना सच बोल दिया. But I think it was great free flowing conversation, and I really feel that हाँ मतलब there were definitely 2-3 things that you know, a 24-year-old watching this will really take away, which they wouldn't have seen in any of my other interviews. तो अगर आप हर guest के साथ ये करते हो तो मुझे भी जाके सारे सुनने हैं. And how do you feel? I feel great sharing this, and yeah, I mean, in case I ever write a biography, I'll definitely first have a chat with you. You can just go see this video also. I want to just say especially that you were fabulous. You are just fabulous. I had to do nothing. You just give great content. Every topic, everything I asked you, you gave fabulous responses, and you're a natural on camera. And so that's one fabulousness. Second fabulousness is you don't give up, and you've gone through some बड़े ही बुरे टाइम से आप गुजरे हो. You know, it's not easy to keep on trying again, and it may not have worked, but finally something worked so big, and it has happened. But if it didn't, you would be still trying. And I think that is what is truly fabulous about you. You are fabulously fit, which is amazing and inspiring. Same to you. Thank you. I'm also learning. I saw your interviews. मैं देखा triathlon. मैंने कहा मेरे को भी करना है ये half Ironman. So you're fabulously fit. You have a fabulous company. Yeah, thank you. And you look fabulous. You're like end में पिटना नहीं है. Let me just. No, I don't say things I don't mean. Thank you so much, and I think you know, I'm very grateful. Not for the fact that about anything to do with how I look, but I'm very grateful that Shark Tank has given me this opportunity to have so many people following me. So whatever I said about the comments, etc., it's, you know, one of those things that I you know, sometimes think about, but most of the times I'm just very grateful that there are people investing that time and effort in even putting that content. Yeah, they can. So like, you know, good trolling, bad trolling, it's all good. Excellent. Thank you so much, Vineeta, for coming on Deep Talk. Thank you. Thanks. Thank you, guys. Thank you for watching. Keep improving yourself. Take care.